बहुत भीड़ थी यहाँ पे, 12 नंबर पे भी भीड़ थी, 14-15 पे भी भीड़ थी, 16 नंबर पे भी, जितनी प्रयागराज की गाड़ियाँ थी वहाँ पर ज़्यादातर भीड़ थी। इतनी कल भीड़ थी इतनी, और कभी नहीं थी इतनी भीड़। इतनी भीड़ मैम कभी हुआ ही नहीं ऐसा। और प्रयागराज लगी थी 9:30 बजे, मगध गई थी, उसके बाद में जमा हो रही पब्लिक, तो एकदम तो चढ़ने के वहाँ में एकदम ऊपर नीचे चढ़ गई पब्लिक। बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और इस चीज की आशंका मुझे शाम को 5 बजे हो गई थी, क्योंकि मैं जब ड्यूटी आ रहा था, लोक कल्याण मार्ग से मैं आ रहा था अपने नई दिल्ली के लिए, तो मेरे को नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का काम है। वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे, इतना ज्यादा पब्लिक वहां पे हो रही थी। और इस चीज को मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पब्लिक टोटल की टोटल मात्र और मात्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाएगी। कल ज्यादा भीड़ थी, इधर प्रयागराज एक्सप्रेस लगी थी, इधर मडवाडी लगने वाली थी, अनाउंसमेंट हुआ था दोनों गाड़ी का। जैसे पब्लिक आगे, छोटा पुल है ये, इतनी पब्लिक आ नहीं सकती इस पे। जैसे कोई लोग गिरे हैं इसके अंदर तो वही दब गए, उसके ऊपर ही चढ़ रहे हैं लोग बाग। तो कम से कम 10-12-15 आदमी तो तब हुआ। हम लोगों ने गाड़ी में से निकाले। वैसे 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा है। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली। भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। तो साथियों, देखा आपने आबादी और लाठी, ये मैंने आज के थंबनेल का टाइटल बनाया है, आबादी प्लस लाठी इज इक्वल टू, अब आप कुछ भी इसको मान लें। इस देश में आबादी को कंट्रोल करना और जितनी भी आबादी है उस पर लाठी चलाना, ये बहुत सी वजहों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट वजह है जो इंटरनल हम ये सब चीजें इस देश में देख रहे हैं। अगर आप दिल्ली की इस घटना को देखें या कल जो दिल्ली मेट्रो पर हुई जिसमें मैंने वीडियो बनाया था, कहीं ना कहीं इसके पीछे आबादी है और उस आबादी पर लाठी चलने की कमी है। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मैं यकीन जानिए कि मैं कोई ओवर जीलियस कमेंट नहीं कर रहा हूं, ओवर द टॉप कमेंट नहीं कर रहा हूं, ट्रेनिंग की बहुत कमी है। फौज और पुलिस का फर्क समझते हैं? फौज में एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो 12वीं क्लास में के पास करने के बाद एक सेकंड लेफ्टिनेंट लड़का लगता है एनडीए के थ्रू, वही जाके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनता है, यानी बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर जाता है। पुलिस में जो आदमी सिंगल स्टार, में सिपाही की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहां का सिपाही वहां का राइफलमैन, या आप उसको अग्निवीर बोल सकते हैं, जो आपके पुलिस में जो आदमी सिंगल स्टार दरोगा से ज्वाइन करता है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 स्टार दरोगा तक जाकर, इंस्पेक्टर तक जाकर रुक जाता है। ऊपर से एक खेप आती है जो इंटेलेक्चुअल्स की होती है, पढ़े लिखे लोगों की होती है, आईटीएंस की होती है, कहां से टॉप बिजनेस स्कूल से एमबीए करके आते हैं, पढ़े लिखे लोगों की होती है। वो पहले आईएफएस या आईएएस या इसमें जाना चाहते हैं, कुछ सीधे आईपीएस में जाना चाहते हैं। जो आईएएस से रिजेक्ट होते हैं वो पढ़ाकू लोग, वो इंटेलेक्चुअल लोग, तो बड़ी अलग चीजों को एज अ सोशियो पॉलिटिकल कमेंटेटर जोड़ रहा हूं, एज अ वक्ता एंड एज अ अधिवक्ता जोड़ रहा हूं। वो चीज, वो सीधे आते हैं, वो आईएएस नहीं बन पाते तो आईपीएस बन जाते हैं। साहब मान लीजिए 2 साल की उनकी ट्रेनिंग हुई मसूरी में इधर उधर, और साहब आप उस आदमी के ऊपर आके सीधे बैठ गए जो सिंगल स्टार दरोगा बनकर 2 स्टार, फिर 3 स्टार या डिप्टी एसपी तक पूरा बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लॉ एंड ऑर्डर, लॉ कंट्रोलिंग जो धरातल पर होती है उसको सीखते सीखते जो दीवान बनता है, या जो सिंगल स्टार से पहले दीवान होता है, वो ऊपर आता है, फिर उसको रोक दिया जाता है। उसके बाद उसे सिर्फ ऊपर से आए, इन बड़ा बड़ा घोर आरोप लगा रहा हूं और फौज से तुलना करके लगा रहा हूं। फौज और पुलिस की कार्यप्रणाली में क्यों आपको फर्क देखने को मिलता है? यह बहुत बड़ा रीजन है। अगर कोई इस तरह का एक सेटअप बना दिया जाए कि नीचे से हमारे फौजी तैयार होंगे और उनकी मेजर तक वो रिटायर कर दिए जाएंगे, और फिर पढ़े लिखे पढ़ाकू आईटी के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेस स्कूल्स के लोग एनडीए में किसी आर्मी के एग्जाम को क्लियर करके सीधे आके कर्नल बना दिए जाएंगे, और वो कर्नल उस सिचुएशंस को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे
जो नीचे से धरातल के लोगों ने हैंडल करनी सीखी होगी, और क्योंकि वो उनके जूनियर होंगे, सीनियर्स की उनको बात माननी पड़ेगी। और प्रैक्टिकली देखो तो सीनियर्स में धरातल की नॉलेज नहीं होती, क्योंकि वो पढ़ के इंटेलेक्चुअल टॉपर्स होके ऊपर से आए होते हैं। पुलिसिंग एंड आर्मी इज नॉट मेड फॉर टॉपर्स। Policing and army is made for street smart people. Street smart, strong people with a very strong personality and a very strong constitution. और ये चीज हर जगह आपको एक पढ़ाकू में, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, आमतौर पे नहीं मिल सकती। और इंडिया के ही 2 इंस्टीट्यूशंस को मैं मिला के आप लोगों को समझा रहा हूं। ऊपर से सीधे IIM से पास कर IIT से पास करके सीधे कर्नल आ जाए ऊपर, वो ही कर्नल फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने, तो 25 साल बाद फौज का हाल देख लेना क्या होगा। चाहे कुंभ की घटना हो, चाहे जो मैंने आपको दिल्ली मेट्रो का कल वाला वीडियो दिखाया था, चाहे अभी दिल्ली की ये घटना हो, इसके पीछे एक आबादी का बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके पीछे लाठी की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसके बाद हमारी इंटरनल पुलिसिंग की जो कमी है, वो एक जो मैंने आज आर्मी से तुलना करके आपको बताया है, एक सिचुएशन को एनालाइज करना, उस सिचुएशन को समझना, उसमें कैसे आप समझेंगे? आप तब समझेंगे जब आपने ग्राउंड लेवल से, जब आपने 20-22 साल की नौकरी ज्वाइन करी थी, तब से नीचे से आप ऊपर वर्टिकल प्रमोशंस लिए हों, जिस तरह से आर्मी में लिए जाते हैं। और इसीलिए आज हमारी फौज जहां है वहां है। अगर सीधे ऊपर से कर्नल लाके बिठा दोगे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनेगा, 25 साल में भारत की फौज ना बर्बाद हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। और जो कमेंट्स में रिएक्शन आएंगे वो भी बिल्कुल अलग है। पहले बता दूं, अगर प्लेटफॉर्म पर कोई बिना टिकट गया है या वहां पर ये स्टैम्पीड हुआ है, तो यहां पर कमेंट करने वाले आज की इस घटना, जो कल रात को जो घटना हुई है, उसमें कमेंट करने वाले उस मैनेजमेंट की भी आलोचना करेंगे, लोगों की भी आलोचना करेंगे, जो विदाउट टिकट गए हैं उनकी भी आलोचना करेंगे, जिन्होंने वहां धक्का मुक्की करी उनकी भी आलोचना करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया, वो फिसलने की वजह से सीढ़ियों पर हुआ है। लेकिन जो शबे बारात की घटना थी, वहां कोई आलोचना नहीं करेगा, वहां कोई आलोचना नहीं करेगा। ये भी एक बेसिक फर्क है। और कल जो मैंने शबे बारात पे वीडियो बनाया था, तो फेसबुक पर 2-4 की जो पढ़े लिखे जाहिल आते हैं ना, पढ़े लिखे ज़हनी बीमार, पढ़े लिखे ज़हनी बीमार, कह रहे हैं हाँ बात तो सही है, लेकिन हमने आपका वो वीडियो नहीं देखा जो कुंभ की ट्रेन के शीशे तोड़े गए हैं। देखिए, पहले कह रहे हैं हाँ जो शब बारात की घटना हुई है गलत है, लेकिन साथ में इनको मैं कहता हूं जहन पढ़े लिखे, दिमागी तौर पर बीमार और सांप्रदायिक लोग और जाहिल लोग, पढ़े लिखे। अब फर्क क्या है? फर्क वहां पर ये आ जाता है मेरे भाई, वहां की घटना में और यहां की घटना में, कि अगर यहां की घटना हो रही है तो इसी मानता के लोग यानी हिंदू भी इस डब्ल्यू टिकट जाने वालों की आलोचना करेंगे, लेकिन वहां पर तुम शब बारात में जो घटना हुई उसकी आलोचना नहीं करोगे, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु के वो ट्रेन के जो शीशे तोड़े गए उस पर चीज को ले जाके जोड़ दोगे। जाहिल इंसान, पढ़े लिखे तो जो भी है, जो फेसबुक पर आया था, ट्रेन के अगर शीशे तोड़े गए, जो श्रद्धालु वहां पर महाकुंभ जा रहे थे, तो उसकी आलोचना करने के लिए उस समुदाय में लोग हैं। लेकिन जो तुम हुड़दंग करते हो, तुम्हारे समुदाय में वो लोग हैं जो उसकी आलोचना करेंगे नहीं है। तो इस हमारे शबे बारात की घटना और ये घटना इस एंगल से भी बिल्कुल फर्क है, और बाकी बहुत से एंगल से फर्क है। आगे बढ़ते हैं। मौके पर एक चीज को असेस करना, मौके पर उसकी स्ट्रेटेजी बनाना, मौके पर एक फौज की तर्ज पर वहां पर लाठी चलाना, वो किसी पर भी लाठी चलनी हो, तब जाके ये देश रेगुलराइज होगा, चैनलाइज होगा इस देश की एनर्जी। वरना जैसी शबे बारात में आपने घटना देखी वो, या कहीं और देखी, या कुंभ में देखी, या यहां देखी, बड़ा होलिस्टिक अप्रोच आप लोगों को बता रहा हूं, ये आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी। अभी 2-4 दिन में, कोई 2-4 दिन में नहीं, शायद 2-4 घंटे में या कल कोई और खबर आ जाएगी, ये खबर पुरानी हो जाएगी, फिर एक डिस्प्यूट शुरू होगा। 18 नहीं मरे थे, 180 मरे थे, 180 नहीं मरे थे, 600 मरे थे, कौन इसके जिम्मेदार था? रेलवे इसके लिए, रेलवे मिनिस्टर इसके लिए रिजिग्नेशन दे। आप चुनाव हार के गई है, आपने ये करा दिया गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, कहीं ये सैबोटैज तो नहीं हो गया? ऐसा भी नहीं है, भगदड़ कराना होता बहुत आसान है, सैबोटैज भी हो सकता है। कल भी महाकुंभ में आग लग गई, शुक्र है कि वहां कोई नहीं मरा। तो इतने फैक्टर इस कंट्री को
अफेक्ट कर रहे हैं नेगेटिवली। अब प्लेटफॉर्म 12 पे शिव गंगा एक्सप्रेस जा रही थी, वो प्रयागराज जा रही थी। वो जब निकली तो सारी भीड़ 14-15 पर आ गई। 14-15 पे अनाउंसमेंट हुआ कि यहां से प्रयागराज एक्सप्रेस जा रही है। उसमें 2 ट्रेनें, एक प्रयागराज एक्सप्रेस शायद, या दूसरी ट्रेन का पता चला कि वो लेट हो रही है। जब वो लेट हो रही है इतने में दूसरे प्लेटफॉर्म से अनाउंसमेंट हुआ कि प्रयागराज जाने वाली वहां पर एक स्पेशल ट्रेन आ गई है। अब सारी भीड़ भागी और एक बंदा सीढ़ी से स्लिप किया है और स्लिप करके वो बाकी लोगों को लेता हुआ नीचे गिरा है। इस मारे ये भगदड़ इतनी लंबी नहीं बढ़ी है। ये जो भगदड़ हुई है ये सीढ़ी से नीचे आते हुए फिसलता हुआ आदमी जितनों को साथ लेके नीचे चला गया और उसमें ये बेसिकली ये जितनी भी कैजुअलिटीज और इंजरीज हुई हैं वहां हुई हैं। ये सारी बातें होती रहेंगी। एक मुद्दा है, हर घंटे 1500 टिकट बेचे जा रहे थे, टिकट बेच रहे थे। ठीक है साहब, बड़ी अच्छी बात है। क्या आपको नहीं पता था कि कितनी ट्रेनें आ रही हैं, उनमें कितनी सीटें हैं, या आपको ये पहले से पता था कि टिकट हम बेचे जाएंगे और एक अगर बोगी की कैपेसिटी 100 की है, भले उसमें 250 लोग चले जाएं, आपको पहले से पता था। अब दूसरा फैक्टर यहां पे आ जाता है, अगर आप लोगों को प्रयागराज जाने से रोकेंगे तो यहां पर लोग खड़े हो जाएंगे और विपक्ष खड़ा हो जाएगा कि श्रद्धालुओं को प्रयागराज जाने से रोका जा रहा है। तो खाई और कुएं के बीच में स्थिति में ये देश चाहे आबादी की वजह से, चाहे लाठी की कमी की वजह से, चाहे इंटरनल बिकरिंग या एक दूसरे की टांग खींचने की वजह से एक अजीब चौराहे पर आकर ये देश खड़ा हो गया है। बड़े अफसोस की बात है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।